गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार टटवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स इन गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपको मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यूनिट सेकंड पढ़ा रहा था, जो कि हमारी सब ग्रुप नाम से है। टॉपिक उसका सब ग्रुप है और इसके अंतर्गत हमने सब ग्रुप की डेफिनेशन, थ्योरम्स, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू बी ए सबसेट, टू बी ए सब ग्रुप ऑफ ए सबसेट और कुछ अन्य थ्योरम्स पढ़ी थी जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सब ग्रुप से संबंधित कुछ उदाहरण यहाँ पर करेंगे और यह जो एग्जाम्पल्स हैं यह भी विश्वविद्यालय परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक्सक्यूज मी, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट द सेट ऑफ द nth रूट ऑफ यूनिटी इज ए सब ग्रुप ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप सी नॉट, और संक्रिया है, ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। अर्थात सिद्ध कीजिए कि इकाई के nवें मूलों का समुच्चय गुणनात्मक समूह सी नॉट क्रॉस का एक उपग्रुप होता है। तो हमने माना कि इकाई व nवें मूलों का समुच्चय कोई h है, दैट इज h इज इक्वल टू, h के अंदर ऐसे x आएंगे, दैट इज x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1। n इकाई के nवें मूलों का समुच्चय यानी x की पावर n बराबर 1 जिस जिस x के लिए होता है वह x इकाई के nवें मूल कहलाते हैं और वह h के अंदर होंगे, ऐसे x h के अंदर विद्यमान होंगे। और इनकी जो संख्याएं हैं वह n होगी, क्योंकि इकाई के nवें मूल है। n वे मूल है तो हमारे पास n हमारे पास में इसकी कोटि होगी h की। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो h है यह सी नॉट क्रॉस का एक उपसमूह है। अब चूंकि h ग्रुप C0 क्रॉस का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, क्योंकि 1 की पावर n करने पर भी हमारे पास 1 आता है, तो हमारे पास में ये नॉन एम्प्टी है, h कोई ना कोई अवयव विद्यमान होगा। तो हमने माना कि x और y दो अवयव है h के। तब सब ग्रुप की होने की जो परिभाषा हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, उस कंडीशन को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो माना x और y दो अवयव है h के, तब x की पावर n बराबर भी 1 होगा और y की पावर n बराबर भी 1 होगा, क्योंकि x और y h के अवयव है। इसका मतलब x और y इकाई के nवें मूल हैं। When x raised to the power n is equal to 1 and y raised to the power n is equal to 1, this implies by the condition of सब ग्रुप होने की जो हमारे पास में प्रतिबंध था, उसकी कंडीशन से हम लिख सकते हैं x की पावर n
इंटू 1/y की पावर n इज इक्वल टू 1। सॉरी, यहाँ पर हमने सब ग्रुप हमें प्रूफ नहीं दिया हुआ। यहाँ तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स भी एच का अवयव होगा। तो हमारे पास में x की पावर n बराबर 1 दिया हुआ है, y की पावर n बराबर 1 दिया हुआ है, देन x की पावर n इंटू 1/y की पावर n बराबर भी हमारे पास में 1 आएगा। दैट इज x/y रेज टू द पावर n इज इक्वल टू भी 1 होगा। और इसे हम लिख सकते हैं एक्स वाई इनवर्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1। और जब एक्स वाई इनवर्स की पावर n बराबर 1 है, यानी एक्स वाई इनवर्स जो है यह भी इकाई का nवां मूल होगा और यह भी इकाई का nवां मूल है। इसका मतलब है कि यह भी h के अंदर विद्यमान होगा, अर्थात एक्स वाई इनवर्स भी h का अवयव होगा। अतः हमने ये सिद्ध किया कि यदि x और y h का अवयव है तो x y इनवर्स यह भी h का अवयव होगा। अतः सब ग्रुप होने की जो पर्याप्त प्रतिबंध था हमारे पास कि वह यहाँ पर संतुष्ट होता है। अतः H समूह C0 का एक उपग्रुप होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 का स्टेटमेंट है कि यदि A किसी समूह G का एक अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि इसका प्रसामान्यक Na दैट इज नॉर्मलाइजर ऑफ A G का एक उपसमूह होगा। नॉर्मलाइजर ऑफ A इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू G सच दैट Ax इज इक्वल टू XA। नॉर्मलाइजर को हम Na से व्यक्त करते हैं और ये एक सेट होता है ऐसे x का जो A के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ये जो नॉर्मलाइजर है A का, यह भी G का एक उपसमूह होगा। यह हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, चूँकि आइडेंटिटी एलिमेंट कम्यूट करता है प्रत्येक अवयव के साथ में, तो ए के साथ भी करेगा। दैट इज ए ई इज इक्वल टू ई ए। इट मीन्स ई बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए, दैट इज एन ए डज नॉट इक्वल टू 5, यानी एन ए रिक्त नहीं है। अतः मान लीजिए x1 और x2 दो एलिमेंट ले लिए हमने एन ए के। सो वी हैव टू प्रूव दैट x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए। तो अब चूँकि x1 और x2 एन ए के एलिमेंट हैं, तो नॉर्मलाइज़र की डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं Ax1 इज इक्वल टू x1a एवं Ax2 इज इक्वल टू x2a। अब हम लेके चलते हैं Ax2 इज इक्वल टू x2a। दोनों तरफ हमने x2 इनवर्स अप्लाई किया, LHS में भी और RHS में भी, और प्री मल्टीप्लिकेशन भी किया, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन यानी उसके आगे भी x2 इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, बाद में भी किया। तो हमारे पास में ये आता है x2 इनवर्स ए एक ब्रैकेट में, क्योंकि ये सहचार्य नियम का पालन भी करता है, एवं x2 इनवर्स LHS में और RHS में x2 इनवर्स x2 एक ब्रैकेट में एवं ब्रैकेट A x2 इनवर्स इम्प्लाइज x2 इनवर्स A। x2 इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार RHS में x2 इनवर्स x2 ये आइडेंटिटी एलिमेंट एवं A x2 इनवर्स हमारे पास में आएगा। तो हमारे पास में x2 इनवर्स A बराबर A x2 इनवर्स प्राप्त होता है। इससे ये पता चलता है कि ये जो x2 इनवर्स है यह भी A के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, दैट इज इट कम्यूट्स विद A। और जो एलिमेंट ए से कम्यूट करते हैं वो नॉर्मलाइजर ऑफ ए में जाते हैं, या वो नॉर्मलाइजर ऑफ ए के एलिमेंट होते हैं। सो x2 इनवर्स इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, दैट इज x2 इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए।
एक्सक्यूज मी, आता है x2 इनवर्स बिलोंग्स टू Na implies x2 inverse belongs to Na. Again we have to prove that, lastly we have to prove that x2 inverse belongs to Na. So for this we have to prove that x1 x2 inverse commutes with A. So for this we can take A x1 x2 inverse, ये हम लेके चले, इज इक्वल टू, क्योंकि साहचर्य नियम की पालना होती है जी के अवयवों पर, तो हम इसको लिख सकते हैं ए x1 एक ब्रैकेट में एवं x2 इनवर्स इज इक्वल टू ए x1 बराबर है हमारे पास में x1a, क्योंकि x1 Na का अवयव है तो यह Na की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्सक्यूज मी, सो हम x1a x2 इनवर्स आ गया इज इक्वल टू x1a x2 इनवर्स एसोसिएटिविटी से। अगेन x1 x2 इनवर्स a, इसको कम्यूट कर सकते हैं हम, तो x1 x2 इनवर्स ब्रैकेट में और a x1 x2 इनवर्स और ब्रैकेट में a, दैट इज a x1 x2 इनवर्स इज इक्वल टू x1 x2 इनवर्स a। इट मीन्स x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ a। अतः जो हमने प्रूफ किया, हमने x1 और x2 दो एलिमेंट लेके चले नॉर्मलाइजर ऑफ a के और प्रूफ किया x1 x2 inverse belongs to Na, so Na is a subgroup of G, अर्थात Na G का एक उपसमूह होगा। अब है चक्रीय ग्रुप की परिभाषा। चक्रीय ग्रुप की परिभाषा में हम पढ़ते हैं कि यदि किसी ग्रुप G में एक ऐसा अवयव विद्यमान है कि G का प्रत्येक अवयव A की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, अर्थात तो G A द्वारा जनित एक चक्रीय ग्रुप कहलाता है एवं A G का एक जनक कहलाता है। अर्थात को हमारे पास में कोई ग्रुप है G एवं उसमें इस प्रकार का कोई अवयव विद्यमान है कि G के प्रत्येक अवयव को A की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके, तब इस प्रकार का ग्रुप चक्रीय ग्रुप कहलाता है एवं अवयव A उस चक्रीय ग्रुप का जनक कहलाता है। अर्थात G बराबर हमारे पास में ये A की पूर्णांक घात लिखी हुई है तथा G के जो सारे अवयव है ये A की पूर्णांक घात के रूप में ही व्यक्त किए जा रहे हैं। और यदि G की ग्रुप संक्रिया योग चिन्ह से व्यक्त की गई हो तो हमारे पास में G के अवयव होंगे 0a 2a 3a, इसी तरीके से -a -2a, तथा इसका जो जनक है वह A होगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं साइक्लिक ग्रुप के। पहला एग्जाम्पल है गुणनात्मक ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, एक चक्रीय ग्रुप है क्योंकि यहाँ पर ओमेगा की घात के रूप में हम इस ग्रुप के सभी अवयवों को व्यक्त किए जा सकते हैं। अब इसमें हमारे पास में जनक कौन होंगे, ओमेगा एवं ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब से तीनों को व्यक्त किया जा सकता है, तीनों अवयवों को। इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर की घातों के रूप में भी इस ग्रुप के तीनों अवयवों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अतः ओमेगा एवं ओमेगा स्क्वायर इसके जनक होंगे। इसी प्रकार पिछले हमने पढ़ते हुए आए हैं ग्रुप G और अवयव है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा और संक्रिया है मल्टीप्लिकेशन। यह भी एक परिमित चक्रीय ग्रुप है क्योंकि इसमें आयोटा एवं माइनस आयोटा की पूर्णांक घातों के रूप में G के अन्य सभी अवयवों को या G के प्रत्येक अवयव को व्यक्त किया जा सकता है, जैसा कि हमें दिखाया गया है इमेज में। आयोटा की रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू आयोटा रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू -1, आयोटा रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा
एंड आयोटा रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास में आयोटा की पूर्णांक घातों के रूप में जी के सारे अवयव 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आयोटा जनित या आयोटा इसका जनक है और ये चक्रीय ग्रुप कहलाता है। तथा इसी प्रकार माइनस आयोटा भी इसका एक जनक होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, जेड प्लस एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है तथा इसके दो जनक 1 और -1 होंगे। इसको हम आगे सिद्ध करेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 4, ये मॉड्यूलो एडिशन मॉड्यूलो 4 इसमें संक्रिया है और एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3। यह भी एक चक्रीय ग्रुप है तथा इसके दो जनक हैं 1 और 3। 1 को हम एक बार ऑपरेट करेंगे तो 1 आएगा, 2 बार ऑपरेट करेंगे तो 2 आएगा, 3 बार ऑपरेट करेंगे तो 3 आएगा एवं 4 बार ऑपरेट करेंगे तो एडिशन मॉड्यूलो 4 की जो ऑपरेशन है इससे हमारे पास में 4 बार 1 को ऑपरेट करने पर 0 आएगा। अर्थात 1, 2, 3 एंड 0 चारों ही अवयव हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारे पास में 1 दिए हुए ग्रुप का जनरेटर होगा और ये है चक्रीय ग्रुप होगा। इसी प्रकार 3 को भी हम जब ऑपरेट करते हैं 1, 2, 3, 4 टाइम्स तो हमारे पास में वापस यही अवयव प्राप्त हो जाते हैं। तो 3 भी इस साइक्लिक ग्रुप का जनक होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।